हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ इंडियन पॉलिटी के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आने वाले यूपीएससी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो बिना देरी किए चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह अधिकार प्राप्त है कि वह वित्तीय आपातकाल लागू कर दे? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 360। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर पुनर्निर्वाचन के लिए कितनी बार खड़ा हो सकता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जितनी बार वह चाहे। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न, भारतीय संसद द्वारा विश्व संसदीय प्रणालियों में कौन सी अभिनव चर्चा प्रक्रिया समाविष्ट की गई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, शून्यकाल। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 1954 में। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय कोष का अभिरक्षक कौन सा अंग होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, विधानमंडल। राष्ट्रीय कोष का अभिरक्षक अंग विधानमंडल होता है प्यारे बच्चों। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, कोई सीमा नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति की दोस्तों कोई सीमा नहीं होती। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस खंड को आमतौर पर उसकी अंतरात्मा भी कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मौलिक अधिकार। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस लेख में संवैधानिक उपाय करने का अधिकार दिया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 32। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में कितने भाग होते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 22। भारतीय संविधान में प्यारे बच्चों 22 भाग होते हैं। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, भारत का मूल संविधान कहाँ प्रकाशित किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, देहरादून में। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, आयरलैंड। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली दोस्तों आयरलैंड से ली गई है। अगला प्रश्न, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद। हैदराबाद के प्रतिनिधि ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, संघ सूची में कितनी मदें हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 97। 97 प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भारत का। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षक की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यूएसए। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, विधि का शासन की संकल्पना कहा कि संवैधानिक प्रणाली की एक विशेष विशिष्टता है? इसका सही जवाब है प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर है, ब्रिटेन। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कनाडा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? इसका सही जवाब है प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए, भाग सेकंड।
ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है? इसका सही उत्तर है प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी संघीय सरकार। दोहरी जो नागरिकता है प्यारे बच्चों वह संघीय सरकार की विशेषता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से अपनाई गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड से। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? इसका सही उत्तर है प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, लोकतांत्रिक केंद्रीकरण किसकी महत्वपूर्ण विशिष्टता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी समाजवादी राज्य। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, संघीय प्रकार के शासन का एक गंभीर दोष है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए पृथकता का खतरा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी सर बी एन राव। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस ईस्वी सन में भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य संविधान में शामिल किए गए थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 1976। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी जीवन का अधिकार। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से कितने राज्य और कितने राज्य क्षेत्र बने? इसका सही उत्तर है प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बने। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, संघ राज्य क्षेत्र में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? इसका सही जवाब है प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी जम्मू एंड कश्मीर। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका किसकी दो महत्वपूर्ण विशेषताएं है? इसका सही उत्तर है प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी सरकार का संघीय स्वरूप। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न, भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी राज्यों का संघ। भारत एक राज्यों का संघ है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न, भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी संविधान में कहीं यूज नहीं हुआ प्यारे बच्चों। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, हमारे संविधान के प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है। इसका सही उत्तर है प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी वयस्क मताधिकार का। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, संविधान की उद्देशिका का संशोधन कितनी बार किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी एक बार। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान पूर्णतः किस तिथि से लागू हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 26 जनवरी 1950 से। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 26 नवंबर 1949 से प्यारे बच्चों। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी जनता के प्रतिनिधि का प्रभुत्व। ऑप्शन बी इसका प्यारे बच्चों बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, संविधान बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी समाजवादी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं?
इसका सही उत्तर है प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए प्रस्तावना। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात नहीं कही गई है? ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में नियंत्रक महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी 1919 का अधिनियम। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन के कहने पर भारत की संविधान सभा का गठन हुआ था प्यारे बच्चों। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, प्रथम केंद्रीय विधान सभा का गठन कब किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 1921। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, भारत की अंतःकालीन संसद में कितने सदस्य थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 296। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित। ऑप्शन बी इसका प्यारे बच्चों बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यूके यूनाइटेड किंगडम जिसे हम बोलते हैं प्यारे बच्चों। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी दृढ़ राज्य। ऑप्शन बी इसका प्यारे बच्चों बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। इसका बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है प्यारे बच्चों। तो दोस्तों ये थे भारतीय राज्य व्यवस्था के 50 बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले यूपीएससी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। हंसते रहे पढ़ते रहे मस्त रहे। मैं आपके सफल भविष्य की कामना करता हूँ प्यारे बच्चों। मिलते हैं आपसे ऐसी ही नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।